आपने कभी बस 1 किलो पनीर को 15,000 रुपए दे के खरीदा है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भारत के एक छोटे से पहाड़ी राज्य सिक्किम में एक ऐसा पनीर बनता है जो ना सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे पनीर में से एक है, बल्कि इसे दुनिया का सबसे सख्त पनीर भी कहा जाता है। ये जो पनीर है ये याक के दूध से बनता है, और वो भी ऐसे याक से जो केवल ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इस पनीर को बनाने के बाद इसे ट्रेडिशनल तरीकों से धूप में कई हफ्तों तक सुखाया जाता है, जिससे इसका जो नमी है वो निकल जाता है और ये बहुत सख्त हो जाता है। इसी वजह से ये पनीर सालों तक खराब नहीं होता है। इस पनीर को चुरुपी कहा जाता है। सिक्किम के अलावा इस पनीर को पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नेपाल में और भूटान में भी बनाया जाता है। कुछ जगह में इसे च्युइंगम की तरह भी चबाते हैं। इस चुरुपी का बस एक छोटा टुकड़ा 1 घंटे तक चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। विदेशों में क्या करते हैं कि कुछ लोग कुत्तों के दांत साफ करने के लिए इस चीज को चबाने के लिए देते हैं, क्योंकि नेचुरल और केमिकल फ्री होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे रहस्यमय पत्थर को देखा है जिसमें समय कैद हो? छत्तीसगढ़ का कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने जैव विविधता और रहस्यमय गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं और यहीं पे कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनमें से गोंद यानी रेजिन निकलता है। ये गोंद टाइम के साथ साथ मिट्टी और चट्टानों में दबकर कठोर हो जाता है और लाखों वर्षों में एम्बर में बदल जाता है। एम्बर वो पदार्थ है जिसमें कई प्राचीन कीट पतंगे, पोलन और वनस्पतियां कैद पाई जाती है। ये ज्यादातर 60 से 100 मिलियन ईयर पुराने होते हैं। एम्बर इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये हमें करोड़ों साल पुरानी जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरणीय परिस्थितियों की जानकारी देता है। इसके जरिए साइंटिस्ट धरती के इतिहास को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस एम्बर को कुछ लोग ज्वेलरी के रूप में भी उपयोग करते हैं। भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ के कांगर घाटी ही एक ऐसा जगह है जहाँ ये एम्बर पाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी 1 किलो नमक के लिए 15,000 रुपए किसी को दिया है? शायद सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में एक खास जनजाति रहती है जिन्हें आपतानी जनजाति कहा जाता है। ये लोग एक ऐसा ट्रेडिशनल नमक तैयार करते हैं जो ना सिर्फ दुर्लभ है बल्कि बहुत ज्यादा महंगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इस नमक को वहाँ के लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं और इसकी कीमत इसलिए इतना ज्यादा महंगा है क्योंकि ये नमक समंदर के पानी से नहीं बल्कि खारे झरनों के पानी से बनाया जाता है। आपतानी जनजाति के लोग इन खास झरनों को ढूंढते हैं, वहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं, फिर लकड़ी की राख के साथ मिलाकर ट्रेडिशनल तरीकों से इस नमक को तैयार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हाथों से की जाती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है। इसी वजह से ये नमक इतना ज्यादा महंगा होता है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अनोखा होता है। माना जाता है कि ये नमक ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसे समस्याओं में लाभकारी है, इसीलिए इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, एक ऐसा फूल जिसे पेड़ पौधों का भूत कहा जाता है। सुनने में जरूर अटपटा लगा होगा, लेकिन ये जो फूल है ये जितना अनोखा है उतना ही रहस्यमय और एक्सपेंसिव भी है। इस दुर्लभ फूल को घोस्ट ऑर्किड कहा जाता है और भारत में इसे सबसे पहले मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों में वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया था। रात में जब आप इस फूल को पेड़ की शाखाओं में लटकता हुआ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि कोई भूत हवा में हिल रहा है, और इसी कारण से इसे भूत फूल कहा जाता है। ये साल में केवल कुछ ही हफ्तों के लिए, आमतौर पर जून से अगस्त के बीच ही खिलता है। इसकी एक और खासियत ये है कि ये लीफलेस ऑर्किड है, यानी इसमें पत्तियां नहीं होती है। रात के समय इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा तेज होती है और ये सेब जैसे मीठे खुशबू छोड़ता है। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत लगभग 4 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये इतना ज्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर है। अगर ये फूल खिलने का टाइम के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही सीमित समय के लिए खिलता है और फिर गिर जाता है। अगली बार इसके खिलने तक पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इस फूल की खेती करना या फिर इसे घर में उगाना लगभग असंभव है। जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो इस फूल को इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अपने स्पेशल गेस्ट को गिफ्ट दे सके। शादी में, फेस्टिवल में या फिर पार्टी में सजाने के लिए भी जो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं वो इस फूल को खरीदते हैं। दोस्तों, एक ऐसा अंडा जिसे धरती का मोती कहा जाता है। भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड अपने दुर्लभ औषधीय पौधे और स्विट्जरलैंड नेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये इतने में ही सीमित नहीं है। यहाँ एक अनोखा पक्षी भी पाया जाता है जिसे मेगापोड कहा जाता है। यह पक्षी भारत में सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ही पाया जाता है। यह पक्षी जमीन को खोदकर मिट्टी और पत्तों से बड़े बड़े टिल्ले बनाते हैं, फिर रोजाना इन टिल्लों की मिट्टी को जांच करते हैं। जब मिट्टी ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसे हटा देते हैं
और जब ठंडी होती है तो और पत्ते डालकर उसे गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इन टिल्लों के अंदर वो अपने अंडे देते हैं। इन पक्षियों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके जो बच्चे हैं वो अंडे से निकलते ही तुरंत उड़ सकते हैं। वो बिना किसी मदद से जमीन से बाहर भी निकल आते हैं। इनके अंडों की कीमत बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा कीमती माने जाते हैं। एक अंडे की कीमत 2000 से 5000 तक पहुंच जाती है और इनका अंडा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इनका अंडा मुर्गी के अंडे से भी 2-3 गुना बड़ा होता है। अगर हम साधारण पक्षियों की बात करें तो उनके अंडों की तुलना से मेगापोड के अंडों में बहुत ज्यादा फेट और क्रीमी टेक्सचर होता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे वाइल्ड बटर एग भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन पक्षियों को और उनके अंडों को पकड़ना, बेचना या खरीदना कानूनी अपराध है। दोस्तों एक ऐसा जहर जो आपको करोड़पति बना सकता है। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। भारत के कर्नाटका राज्य में अंगुवे नाम का एक गांव है जो कि वेस्टर्न घाट के पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये वो जगह है जिसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। और यही जगह दुनिया के सबसे लंबी और जहरीली सांप किंग कोबरा की सबसे बड़ी आबादी के लिए भी जानी जाती है। किंग कोबरा वो सांप है जिसके एक बार डसने से जितना जहर निकलता है वो 20 से 30 लोगों की जान आराम से लेने के लिए काफी होता है। ये वही सांप है जो एक ही बार में हाथियों तक को गिरा सकता है। लेकिन इसका यही जहर किसी की जिंदगी ले भी सकता है और किसी की जिंदगी बना भी सकता है क्योंकि किंग कोबरा का जहर दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड में से एक है जिसकी कीमत लाखों रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। ये इतना महंगा क्यों है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत इस सांप का जहर निकालना और बेचना गैर कानूनी है। किंग कोबरा का जहर का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में, पेन किलर्स बनाने में, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में और सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को किंग कोबरा ने काट लिया है तो उसी के जहर से बने एंटीवेनम से उसकी जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो और देखना है तो हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।